बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। 4th फ्राइडे ऑफ रमज़ान था और अपने होल डे रूटीन शेयर करूँगी। Welcome to Kitchen with Aksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. चलिए आइए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सहरी के टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो ये था तकरीबन 3:30 बजे का टाइम और तकरीबन मेरे पास आधा घंटा था और मैंने यहाँ पे स्क्रैम्बल एग यानी कि स्प्रिंग ऑनियन वाले एग्स बनाए थे। ऑमलेट की फॉर्म में नहीं ये बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसको स्क्रैम्बल एग का जो है ना वो नाम दे दिया। इस रेसिपी में मैं नॉर्मल ऑनियन जो है ना वो यूज़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन ही सारा यूज़ करूँगी। सबसे पहले उसका नीचे से मैंने प्याज जो है ना वो कट कर लिया था और बाद में जो हमारा ग्रीन पार्ट था ना मैं उसको भी कट कर लूँगी। अच्छा, ये रेसिपी बेसिकली ये है कि मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी और लोहे की कढ़ाई में जो ये बनेगा उसका टेस्ट इतना मज़े का और इतना इन्हेंस हो गया आएगा ना। नॉर्मल आप किसी भी कढ़ाई में या बर्तन में ये बनाएंगे ना उसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना इसका टेस्ट जो है ना वो लोहे की कढ़ाई में आएगा। तो यहाँ पे जी मैंने लोहे की कढ़ाई अपनी रख ली है और सारी मैंने ऑनियन और स्प्रिंग ऑनियन वगैरह मैंने कट कर लिए थे। और कढ़ाई में मैं तकरीबन डालूंगी 5 to 6 या फिर 8 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल डाल लें, क्योंकि अंडे में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होना तो अच्छा लगता है। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना तो मैं इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाल दूंगी। और इस भी पॉइंट पे ना आप टमाटर भी डाल सकते हैं। ये कोई इसमें सीन नहीं है कि प्याज पहले फ्राई करना है। तो ये बेसिकली हमने प्याज और टमाटर को जो है ना वो सोते करना है। क्योंकि टाइम शॉर्ट था और मेरे पास अभी टमाटर कट नहीं था हुआ, तो मैंने पहले प्याज डाल दिया ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो। तो जल्दी जल्दी मैं अब टमाटर वगैरह भी कट करके इसमें डाल दूँगी। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूँगी, क्योंकि आपने थंबनेल से मेरा वो भी मैं आगे जाके शेयर करूँगी क्यों नहीं मज़ा आया। और आप खुद भी व्लॉग देखेंगे आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें अब डाल दिए थे टमाटर भी डाल दिए थे। ये मेरी मामा पराठे बना रही है अपने किचन में। अब मैं सारे स्पाइसेस इसी पॉइंट पर डाल दूँगी। ये थोड़ी सी मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब ग्रीन मिर्चें थी, तो मैं वो ऐड कर दूँगी। और टाइम शॉर्ट था इसलिए मैंने हरी मिर्ची मज़ीद नहीं कट की, वरना मेरे पास टाइम होता तो मैं मज़ीद कट करती। तो अब इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी और बाकी नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और ज़ीरा मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है। अच्छे से जब मसाला भून जाएगा ना उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं 4 अंडे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़े भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने बस इसको कुक करना है, तो हमारा ये जो है ना सालन रेडी हो जाएगा। स्प्रिंग ऑनियन काटने में टाइम लगा था, अदरवाइज़ प्याज और टमाटर जल्दी से तकरीबन 4 से 5 मिनट में वो सोते हो गए थे। उसके बाद मसाले भी मैंने साथ ही डाल दिए थे और ये एग पकने में ना तकरीबन 15 मिनट लग गए थे बस। इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा था। एंड पे जब एग पक जाएगा ना आपने ऊपर से थोड़ा सा गर्म मसाला स्प्रिंकल कर देना है। और जो इस एग का टेस्ट था ना सिर्फ लोहे की कढ़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा बेहतरीन और मज़े का था। इसके बाद मेरे पास जो काम था वो मैंने लस्सी बनाई थी, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना वो गर्म हुआ है, तो लस्सी पीने को ना दिल करता है। सुबह के टाइम पानी तो पिया नहीं जाता। तो यहाँ पे ये तो दही है ना, ये मेरी मामा ने रात को जमा दी थी और ये इतने मज़े के ऊपर इतने मज़े की इसकी मलाई आई हुई और फुल मीठी ये दही है। तो यहाँ पे मैं नमकीन लस्सी बनाऊँगी। तो मलाई जो है ना वो मैंने अपने लिए साइड पे कर दी थी। और अब मैं जग में दही डाल दूँगी और लस्सी जो है ना मैं बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊँगी, मदानी की हेल्प से बनाऊँगी। और दही डालने के बाद ना फिर मैं इसमें डालूँगी नमक मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे भी अमूमन सबको ही पता है तो लस्सी कैसे बनती है, लेकिन मैं इसको मदानी की हेल्प से बनाऊँगी। अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लो एक किस्म का, क्योंकि मुझे नहीं पता अब इसको उर्दू में क्या कहेंगे। तो अच्छे से मैं इसको ग्राइंड सा कर रही थी। मुझे लस्सी वैसे ना मदानी वाली अच्छी लगती है, ग्राइंडर में वाली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। उसमें वास्तव दफ़ा मक्खन ज़्यादा निकल जाता है। उसके बाद जी मैंने इसमें पानी डाल दिया था और मज़ेदार सी लस्सी तैयार हो गई। लस्सी का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है ना वो दही पे जाता है। दही बहुत मज़े का थिक और जो था ना मीठा दही था, तो बहुत ज़्यादा मज़े की लस्सी बनती है। यहाँ पे मैंने मेलन भी काट लिया है। अब सर में गरमे को क्या कहते हैं वो मुझे भी नहीं पता, तो ज़रूर गूगल करूँगी। यहाँ मैं प्लेट बना लेती हूँ। अच्छा, पराठा वगैरह मैं कुछ नहीं खाती, मैंने सिर्फ सहरी में मेलन खाया था। और फिर भी मैं बस प्लेट इसलिए बनाई थी कि ताकि पता चल जाए कि मेरे टेबल पे ये चीज़ें मौजूद थी। पराठा मामा ने बना लिया था, एग था, मेलन था और ओजी का सालन था बहुत। और उसके बाद जी सहरी वगैरह करने के बाद बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। अब नमाज़ पढ़ लेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि जो प्रीवियस रात थी ना वो इबादत की रात थी, तो रात के सोए भी नहीं थे। वैसे थोड़ी देर तो मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद तकरीबन 9:15 बजे मैं उठ गई थी और मेरे पास इतना ज़्यादा काम था ना कि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी। और टिल ये 12 बजे की शूटिंग है, 12 साढ़े 12 बजे मैंने फिर घर की सफाइयाँ शुरू की थी। और अब मैं सोची थी, मैंने कहा मैं 9 बजे की उठी हूँ, 3 घंटे मैंने जो काम किया मैंने दिखाया ही नहीं, तो मैं व्लॉग बनाने का मकसद क्या है। मुझे बिल्कुल भी इतनी उलझन हो रही थी कि मतलब मैंने पहले वाले काम नहीं दिखाए। एक्चुअली मैं उस पहले वाले काम में इतनी बिजी थी
और जुम्मा पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी भी होना होता है। तो गैस की वजह से ये काम तो 2 जुम्मे हो गए, मैं बिल्कुल लेट हो रहता है। तकरीबन 3:30 बजे जाके मैं फ़्रेश होती हूँ, तो उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। लेकिन ज़ोहर जो है ना वो मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ, फिर असर भी जो है ना मैं फ़्रेश होकर पढ़ती हूँ। और ये मैं दिखा रही थी, मेरे पूरा घर में मेस था और सिर्फ एक किचन था सिंक जो जिसमें कोई बर्तन मौजूद नहीं था। सहरी के बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, बाकी हर जगह जो है ना वो चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर अपने आप को टारगेट दिया था कि मैंने इतनी देर में काम करना है। तो जब मैंने अपने आप को टारगेट दिया था और तो फिर ना मैंने 45 मिनट में ना पूरे घर की सफाई कर ली थी। 45 से 50 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि चीज़ें वगैरह उठानी थी। तो डस्टिंग वाला काम मैंने आज स्किप कर दिया था, क्योंकि एक मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और दूसरा ये था कि जुम्मे का टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने झाड़ू लगाई। जुम्मा भी स्टार्ट हो गया था, उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और कुरान पाक वगैरह पढ़ लिया था। अब जी मेरे पास काम था, मैंने शॉवर लेने से पहले ना अपने बालों में कलर करना था। कलर ये था कि मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे कलर लगाया था और अभी ईद आ रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं कलर अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा ना टाइम लगता है, 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता लगता है कि वो ना अपना मतलब जो एक्चुअल कलर होता है ना उस पर आने के लिए। तो मैंने आज सोचा था कि मैं आज कलर लगाऊंगी, देन मैं शॉवर ले लूँगी। और लेकिन फिर क्या एक तो मैं लेट बहुत ज़्यादा हो रही थी और दूसरा ये था कि मेरे बाल ना ऑलरेडी वॉश नहीं थे हैं, तो कलर जो है ना वो वॉश बालों पे लगाना था। तो फिर मैंने ना ये निकाला तो था कि मैं लगाऊंगी। और बाकी ये शॉपर में तमाम चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, मैंने अपनी चीज़ की जो शॉपिंग वगैरह की थी ईद के लिए, या वैसे जो शॉपिंग की थी, जो चीज़ें मेरे पास मेकअप की, कॉस्मेटिक वगैरह की ख़त्म हो गई थी, वो चीज़ें मैंने बाय की थी ना, तो वो मुझे अभी तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि उनको मैं उनकी जगह पे रख सकूं। और फिर मैंने आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करनी थी। तो यहाँ पे मैंने सीज़र और शॉवर रख लिया था कि मैं बाल थोड़ी सी नीचे से कटिंग करवा के ना फिर कलर लगवाती हूँ। लेकिन फिर जी मैंने आज ये इरादा अपना स्किप कर दिया और फिर मैं शावर वगैरह लेके ना फिर मैं सॉरी असर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर अपने किचन में जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे बनाने थे वेजिटेबल राइस। और यहाँ पे जी ये मामा ने मुझे मटर ला के दी थी, ये भी मुझसे नहीं निकाले गए, तो फिर मामा ने निकाल दिए थे मुझे। और यहाँ पे चावल जो है वो भी मामा ने चुन दिए थे। अच्छा बड़ा सहारा होता है कि मेरे आधे काम ना मेरी माँ पीछे कर रही होती है और मैं शूटिंग में इतनी मसरूफ़ होती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने भी अभी नमाज़ पढ़ ही रही थी, तो मैंने अपनी मामा को कहा कि टाइम बहुत शॉर्ट है और आप ना मुझे वेजिटेबल्स कट कर दें, साथ साथ मैं भी लग जाऊँगी, जो मैंने करनी हुई वो मैं कर लूँगी, जो आप बाकी आप कर लेना। तो मामा ने कहा ठीक है। चावल मैंने सोक कर दिए थे, उसके बाद मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ और अपने किचन पे जाऊँगी। आधी वेजिटेबल्स मामा काट देंगी, एक तो जो रह गई थी वो मैं काट कर लूँगी। वेजिटेबल्स भी कट करना है ना तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है ये काम करते करते भी। चूँकि मैं तरतीब से काम करती हूँ, जो चीज़ पहले डालनी होती है वो मैं पहले बनाती हूँ। तो ऑनियन जो थे ना वो मेरी मामा ने कट कर दिए थे और यहाँ पे टमाटर वगैरह मैं कट कर लूँगी। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दिया, इसमें तकरीबन स्मॉल वाला हाफ कप मैं ऑयल का ऐड करूँगी और ऑयल को गर्म होने तक का वेट करूँगी। इतनी देर में देखते हैं मेरी मामा क्या कर रही हैं। तो ये मामा कटर की हेल्प से ना सारी वेजिटेबल्स कट कर देंगी। और दूसरी तरफ जी मामा ने प्याज भी कट करके रखा हुआ था, मैं ये लेके जाऊँगी। एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको मैं ऑयल में डाल दूँगी और इसको हल्का सा पिंक पिंक सा कलर यानी कि सोते से कर लेंगे। उसके बाद जी साइड पे जी मैं सारा अभी प्याज फ्राई हो रहे थे, मैं गरम मसाले वगैरह निकाल लूँगी। अच्छा आज मैंने बड़े देसी तरीके से बनाऊँगी ये वेजिटेबल पुलाव। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। अमूमन मैं इस तरह की नहीं बनाती, या तो बिल्कुल देसी माहौल होता है जिसमें टमाटर वगैरह बना के डाल के बनाती हूँ, या फिर मैं सॉसेस वगैरह बनाती हूँ, वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस तरीके से मैंने राइस बनाए थे, तो लुक वाइज तो चाइनीज़ राइस जैसे लग रहे थे, लेकिन थे वो नॉर्मल जो देसी स्टाइल होता है ना जिसमें प्याज टमाटर सब कुछ डला होता है, वैसे राइस लग रहे थे। तो प्याज अभी से हल्के से पिंक से हुए थे, तो मैंने उसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 7 लौंगे और कुछ काली मिर्च थी, कड़ी पत्ता और 1 टेबलस्पून जीरा डाल के प्याज को मैंने थोड़ा सा ना ब्राउन कर लिया। तो उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको चॉप करके वो ऐड कर दिया था। और अभी टमाटर के साथ ही मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जिसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच लाल मिर्च के, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर
1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक डालूँगी और इसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल नमक डाल देना है अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग और चावलों के अकॉर्डिंग। मैं 2 गिलास चावल बना रही थी और उसके हिसाब से सब्ज़ी वगैरह डाल के ना मुझे इसमें ना 2.5 चम्मच नमक के डालने थे, क्योंकि मैंने चाइनीज़ नमक और चिकन पाउडर भी डाला था। तो यहाँ पे मैंने पौनी चम्मच ना सौंफ का पाउडर डाल दिया, कि ऑप्शनल आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं है तो आप फिर कोई बात नहीं स्किप कर दें। अच्छे से मसाले को भून लेंगे और ये आज मैं ना बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से याद था कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी डालना है। 2 बड़े चम्मच मैंने दही के डाल के ना अच्छे से मसाले को भून लिया था। अच्छा, जब मैं रेसिपी वगैरह शूट कर रही होती हूँ ना तो फिर मैं तरतीब से चीज़ें रखती हूँ, तो मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट याद रहता है। लेकिन आजकल जिस तरह मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन मुझे डालना ही नहीं याद रहता है, एंड पे वो वैसे ही चला जाता है। तो यहाँ पे जितना मसाला भून रहा था और मटर वगैरह मैं ऑलरेडी छीले हुए थे, और यहाँ पे मैंने आलू भी है ना उनको भी कटर की हेल्प से निकाल लिया। अब इसमें मैं डालूंगी मटर और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आलू, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ना फिर मैं इसमें गाजर जो है ना वो कट करके वो भी डाल दूँगी। मामा ने गाजर काट के दी थी, आप अपनी सब्जियों को ना जिस मर्ज़ी अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और मेरे मसालों में ना नमक नहीं था, या तो मैं नमक डालना भूल गई थी। फिर मुझे एकदम याद है, मैंने कहा मैंने अभी तक नमक डाला ही नहीं। फिर मैं मामा की किचन से लेके आई, वहाँ से मैंने फिर ला के इसमें 2.5 टेबलस्पून नमक के ऐड किए, और अब गाजर भी डाल दूँगी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना चावलों का पानी। अच्छा, सब्जियाँ जो है ना वो मैंने पोर्शन वाइज इसलिए करके डाली है, जो सब्ज़ी देर से कुक होती है वो पहले डालूँगी, जो जल्दी कुक हो जाती है उसको मैं एंड पे डालूँगी। तो मैंने सब्जियों का पानी डाल दिया था। पहले मटर और आलू ना मैंने पहले पका लिए थे थोड़े से मसाले में। उसके बाद मैंने गाजर डाल के साथ ही सब्जियों का मतलब चावलों का पानी डाल दिया था, और जैसे ही बॉयल आने लगा था उसमें मैंने चावल और शिमला मिर्च डाल दी थी। शिमला मिर्च ये थी कि मामा ने थोड़ी सी मोटी काट दी थी, मैंने इस पॉइंट पे डाल दी। अगर बरीक कटी होती ना तो मैं दम देते हुए डालती। और जी चावलों को पानी ड्राई होने तक पकाएंगे, पहले तेज़ आंच पे थोड़ी देर और फिर 5 से 7 मिनट मीडियम आंच पे, फिर लो आंच पे पकाएंगे, देन उसको दम दे देंगे। अच्छा, ये टाइटल के हवाले से मैं बात करूँगी कि आज मेरे पास काम इतने ज़्यादा थे और मैं शूटिंग बस मैंने सुबह सहरी का शूट किया। उसके बाद जो मैंने 9 से 12 बजे तक जो काम किया वो मैं शूट बिल्कुल नहीं कर सकी, और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी मतलब अपनी नमाज़ और पारा वगैरह पढ़ रही थी, और उसके बाद जी मैं असर के बाद फिर डायरेक्ट किचन में आ गई। उसके सेंटर में मैंने जितने काम किए वो इतने ज़्यादा बिजी वाले काम थे कि मैं अपना मोबाइल पकड़ने का मुझे टाइम ही नहीं था कि मैं पकड़ती और शूट कर लेती। तो फिर एट द एंड जब मैं ये शूटिंग वगैरह कर रही थी ना तो मुझे ये हो रहा था कि मैंने कहा मैंने इतना ज़्यादा काम किया, लेकिन मेरे पास व्लॉग में मेरे इतना कोई ख़ास काम नहीं आया। तो बहरहाल इसलिए फिर मुझे आज इतना मज़ा नहीं आया कि मैंने शूटिंग की है। तो यहाँ पे चावलों का जब पानी ड्राई हो गया था ना उसके बाद मैंने इसमें ज़रदा रंग और अचार का मैंने ऑयल डालना था, लेकिन मेरे पास अचार में ऑयल ही नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा अचार डाल के ना बस इसको दम दे दिया था। दूसरी तरफ जी अफ्तारी का टाइम होने वाला था और मैं यहाँ पे मेलन भी कट कर लूँगी। और यहाँ पे जी मेरी मामा जो है ना ये हैं सब्ज़ चने, इनको बाज़ लोग छोलिया भी कहते हैं, लेकिन हमारे इलाके में इसको कहा जाता है सब्ज़ चने, वो निकालनी थी। और इसके बाद ये हम चावलों में या सालन में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जी मेरे पास जो बर्तन मैंने कुकिंग करते हुए यूज़ किए थे मैं उनको वॉश कर लूँगी। साथ साथ बर्तन वॉश करते रहना बड़ा सुकून होता है और बाद में इकट्ठे भी नहीं होते। तो अब ये मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं ना, इसके बाद जो अफ्तारी में हम प्लेट वगैरह राइस के लिए यूज़ करेंगे बस वही बर्तन होंगे। और अफ्तारी के बाद कोई हमारे घर में शिफ्ट वगैरह लगती नहीं मतलब खाने की, तो फिर उनके कोई भी बर्तन नहीं होंगे। तो भाई ये कि अफ्तारी के टाइम बर्तन धुल जाए, उसके बाद ये होता है ग्लास कोई प्लेट वगैरह हो तो वो एक एक करके धुल जाती है, लेकिन अमूमन बर्तन होते ही नहीं है। तो यहाँ बर्तन वगैरह वॉश करके फिर मैं अपने किचन में अगेन जाऊँगी, और यहाँ पे हम चावलों का जो है ना वो दम खोलेंगे और अपने चावल बाउल में डालेंगे। और बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।